10 लाख दी लानत। इनको शर्म ही नहीं है इनमें। ख्वाजा आसिफ खुद इंडिया उससे ले रहा है, उसको क्यों नहीं कहता? हाँ, ये बात पॉइंट ये है, क्यों नहीं कहता? वो इसलिए कि वो गुलामी पसंद नहीं करता। इंडिया वाले इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें अपनी मीडिया के अंदर ये चीज़ें दिखाई है कि एटॉमिक जो इनका दिल जो है कहना वो मजबूत हो गया, इसको शर्म नहीं आता। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक ठाक। अच्छा सर, आज मैं जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा वो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है कल। उन्होंने ये बोला है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आप अपने पैरों पे खड़े होना, आवाम को अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब से पूछना चाहूँगा कि मुल्क तो पहले ही सिर्फ आवाम के पैरों पे खड़ा हुआ है। आवाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी अपने पैरों पे खड़ी हुई है। तुम लोगों को क्या किया? तुम लोगों ने तो सिर्फ हमें यही मैसेज ही दिया है कि डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। क्या किस चीज़ का डिफ़ॉल्ट हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का भी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। IMF से ये कर्जे लेकर अपनी मर्सिडीज़ खरीद रहे हैं, 165 गाड़ियाँ आ गई हैं, सलाबजद खान की ये खा गए हैं, हर किस्म की बाइक ये एड जो है ये जितनी भी आई है वो खा गए हैं। जिसके बावजूद मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, मेरी तो समझ से बाहर है। मुझे ये एक बात बताएं, IMF से इन्होंने जब लास्ट में वज़ीर ख़जाना जो है और शहबाज शरीफ है, इन्होंने कहा जब मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। अभी अब 100-200 अरब का टैक्स भी लगा दिया है, फिर भी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। तो जो IMF से पैसा वो किधर गया है? भाईजान, मुश्किल फ़ैसले जो है ना वो ये करें कि जितने भी मराद दी हुई हैं ना जजों को, जर्नैलों को, सिपाहियों का नहीं बोल रहा, आर्मी का नहीं बोल रहा, जो जर्नैलों को दी हुई है। चीफ जस्टिस जो पिछला जो गया है अपना साकिब निसार, उसकी जो है ना उसकी मेरे ख्याल 85% सैलरी से जो है ना उसकी पेंशन लगी हुई है। ठीक है, कोई भी, मैं आज कोई बात नहीं करूँगा कि PTI गलत है या नून लीग। मैं इनको सिर्फ ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये सारा जितना IMF का ये कर्ज लेते हैं, ये सारा कुछ लेते हैं, ये सिर्फ आवाम नहीं टैक्सेस देकर दे। तुम लोग अपनी मराद कम नहीं कर सकते, अपना पेट्रोल ख़त्म नहीं कर सकते, अपनी सहूलतें फर्क जो है ना वो एक ये पर्सनल काम के लिए जाते हैं तो 45 गाड़ियां इनके साथ होती हैं, 200 इसकी सिक्योरिटी होती है। इन अपने जो ना शशकों को काम करेंगे। अवाम को तो पहले ही अवाम को तो इन्होंने पिस के रख दिया है, बल्कि बिल्कुल अवाम को इन्होंने किसी काम का नहीं छोड़ा। ये अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी अवाम पे, पाकिस्तान पे अल्लाह का करम है। अदरवाइज ये तो चोर डाकू पाकिस्तान को लूट के खा चुके होते अब तक। मुझे ये बताया, कल आपने न्यूज़ सुनी परसों की कि जब हमने एक सामान भी जो आया था, जो दौरा करने गए थे शहबाज शरीफ, उन्होंने एक सामान ले गए थे तुर्की के लिए, वो भी जो तुर्की ने जो भेजा था उन्होंने रिटर्न वापस दे दिया है। अब तुर्की ने आगे से ये बोला है हम भिखारी नहीं है, इसको वापस ले जाओ आप, हमें ज़रूरत नहीं है। आपने ये बहुत अच्छा जो है ना ये क्वेश्चन किया है। अगर ना भी करते तो मैं इसका आपको जो है ना ये इनको ना एक तो कहते हैं लाख दी लानत, इन्होंने 10 लाख दी लानत। इनको शर्म ही नहीं है इनमें। ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं ना इनमें कोई शर्म नहीं है, हया नहीं है। ख्वाजा साहब आपकी हुकूमत को शर्म नहीं है, हया नहीं है। आप लोगों की गैरत मार चुकी है। आप लोगों ने तुर्की का माल जो आया था वही आपने उनको वापस भेज दिया है। और उल्लू को पछो और नायल लो, और तुम लोग इमरान खान को नायल करते हो। तुम लोगों को नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तुम लोगों के पास इतनी अकल नहीं है कि तुर्की का माल जो तुर्की को वापस भेज रहे हो, कुछ चाइना वाला उनको भेज दो। कोई और कम लूट मार की है तुम लोगों ने, और कम भीख मांगी है, और किसी और बेकारियों और जलीलों किसी और का माल जो है वो तुर्की को भेज देते। कम से कम उनका अपना जो है ना माल उनको वापस ना भेजते। लेकिन इनके गले में जो लानत का तोक डलना था ना वो इसलिए उन्होंने ये माल वापस भेजा है। अब तो ये तुर्की को भी पता चल गया, इंटरनेशनल मंडी में ये जो है ना करप्ट साबित हो चुके हैं। कि इसका मतलब है कि इन्होंने सलाबजद खान का माल जो है ना ये स्टोर किया हुआ था, ये इन्होंने आगे उनको उनके मुस्तहिक जो लोग हैं उन तक नहीं पहुँचाया, ये उल्टा उन्होंने तुर्की को वापस भेज दिया। लाख दी लानत इस हुकूमत है, लाख दी लानत ख्वाजा आसिफ तेरे थे, लाख दी लानत। मैं कहना कि जो भी ये पटवारी सुन रहे हो तो सारे लानत नहीं। मेरी बात सुन। अच्छा तुर्की का माल यार ने तुर्की को वापस भेज दिया। मेरी बात सुने, दुनिया के अवाम के जो है ना अवाम के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। ये कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट हो गए, और जलीलो तुम लोग अपनी जो है ना साजिशें कम करो। मुल्क अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकता। कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान जिस मेहनत से बनाया था, तुम उससे ज़्यादा लगन से इसको लूट रहे हो। लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है, 75 सालों से हर बंदा इसको लूट रहा है। लेकिन पाकिस्तान आज भी कायम है और ता क़यामत अल्हम्दुलिल्लाह कायम रहेगा। मुझे आपसे ये पूछना है, अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, 3 ही हमारे हमसाया मुल्क है जो हमारे साथ ही थे
इस टाइम वो कहाँ पे चले गए, उनकी रुपी, उनका इकोनॉमी, अब वो भी दुनिया मजाक बना रही है कि ये आपने करप्शन की है, हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो बेकारी थे, अब तो साबित भी हो गया ये बेकारी निकल आए, इनके अपना वज़ीर आज़म जो करप्शन करता है। ओए ब्रदर, ये तो देखो, ये इनका क्या मुकाबला करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आज कल मैंने एक नई न्यूज़ जो है ना वो पढ़ी है कि इन्होंने जो है ना हमारे जो भी एटॉमिक के जो थे ना, वो भी ये सासाजात जो है ना वो भी अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। मैं 165 में से सिर्फ 25 पाकिस्तान के पास रह गए, बाकी उन्होंने गिफ्टन सिर्फ चंद डॉलरों की भीख की खातिर जो है ना उन्होंने ये भी उनको वापस कर दिए हैं। और दूसरे नंबर ये बात करते हैं इंडिया की, यार इनका क्या मुकाबला है। इंडिया तीसरी बड़ी ताकत बन गया वर्ल्ड में जो कारें बनाता है। साढ़े इतने खाली पतंग बना के कहने नहीं थे ला दो केमिकल चंगा ला दो, बच्चे की गर्दन बड़े आराम में बढ़ी जाएगी। अच्छा। यार इनको कुछ शर्म ही नहीं है। मेरी बात सुने, एटॉमी का आपको पता है कि एटॉमी का ये किसने बात को हाईलाइट किया? हमारी मीडिया इस बात को हाईलाइट नहीं कर रही, इंडिया वाले इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे, वो ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें अपनी मीडिया के अंदर ये चीज़ें दिखाई है कि एटॉमी की वो भी ये सेल करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाम को ट्वीट पे उन्होंने ट्वीट किया, उनके अपने बंदे ट्वीट किया, हमारी पाकिस्तानी मीडिया दिखा नहीं रही। ओ भाई, आप कितने माशाल्लाह सादा रूह आदमी हो। आप देखो कि ये लिफाफा मीडिया कहाँ पे हाईलाइट करेगा। इनके लिफाफे बंद करवाने आप लोगों ने। ये इनको अगर ये हाईलाइट करेंगे, हाँ अगर इमरान खान करता तो फिर जियो वाले उठाते इसको, फिर एक्सप्रेस वाले उठाते इसको, फिर दुनिया वाले उठाते इसको, हर एक ने उठाना था। ये काम किया है मियाँ मोहम्मद नवाज शहबाज शरीफ साहब ने, ये काम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किया है। इसलिए मीडिया लिफाफा वो कहाँ बोलेंगे? सलीम साहब ही बोलेगा, मंसूर अली खान बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। ये सब चोर है। और ये ना पंजाबी की एक मिसाल है कि अन्नी पीवे कुत्ती चटे, उनका ये ना ये काम हुआ बड़ा इधर। मेरी बात सुने, मुझे ये बताए कि अभी जो हालात देख रहे हैं कि अभी भी हम कह रहे हैं जी हमने कर्जा भी लेना है, मार्च के अंदर जो अगले जो जून के अंदर जो टैक्स लगने हैं वो 500 अरब के टैक्स लगने हैं आवाम के ऊपर, मगर ये कह रहे हैं हमने ये लगाने हैं। मुझे बताए कहाँ पे आवाम जाएगी? अभी इतने बुरे हालात है, 272 रुपये पेट्रोल है। जो मरियम औरंगजेब जो सुबह 12 बजे, जब इमरान खान 10 रुपये पेट्रोल महंगा करता है, सुबह 12 बजे रात को 12 बजे आके कहती थी अवाम हमारी गरीब है, हमारी अवाम आगे मर रही है, इन्हें 10 रुपये पेट्रोल महंगा। अब किधर गई है? 35 रुपये एक महंगा हो गया, 22 रुपये एक महंगा हो गया पेट्रोल। ये ना सबसे पहले तो ये अवाम को एक ना को कब्रिस्तान बताएं जिसमें अवाम ने जाकर ना इज्तिमाई कब्रें खोद के जहाँ पे दफन होना है। कब्र में ना कब्र में भी टैक्स लग गया है, कब्र में भी टैक्स लग गया है। कब्र पे भी जो है ना, सही बात है, अब तो मरना भी इन्होंने मुश्किल कर दिया है। कब्र पे भी वो जालिमों, वो कम से कम गरीब आदमी एक मर सुकून से सकता था, वो भी आप लोगों ने मरने का हक भी छीन लिया हुआ ऐसे। और ये बाकी अब इन्होंने कर्जे तो लेने हैं, और मुझे नहीं समझ आ रही कि अब पाकिस्तान की कौन सी चीज़ रह गई है जो इन्होंने गिरवी रखनी है इन जालिमों ने। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो इन्होंने ऑलरेडी, पाकिस्तानी अवाम टोटल गिरवी है। हमारा जो रात को बच्चा पैदा होता है वो भी गिरवी है। वो तो अब बच्चे पे भी टैक्स लगा देंगे, जिसने टैक्स हर चीज़ पे लगाते जा रहे हैं। भाईजान बच्चों पे टैक्स तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, आप देखिए किस चीज़ पे टैक्स नहीं है मेरे भाई। ये पाकिस्तान पे जो है ना अब सिर्फ और सिर्फ, पहले होता था कि बंदा कहता था यार ऐसा तो बेहतर है मैं मर जावा, लेकिन इन जालिमों ने तो मरने पे भी टैक्स लगा दिया है। अब बंदा मरने से पहले भी सोचेगा यार कब्र कितने दी बनेगी, इधर तो भी टैक्स है। सही है, लेकिन अल्लाह ताला मेरी इन लोगों से रिक्वेस्ट करना तो बहुत जो है ना एक हमने एक बात पकड़ी हुई है, जो मैंने जो नॉलेज की है ना वो ये है कि हमने सिर्फ लोगों पे तनकीद करनी, राना सनाउल्लाह लाने। अब हमला, कोई भी हमला आता है वो कहते हैं ये अफगानिस्तान इंडिया ने किया, अफगानिस्तान इंडिया ने किया, अफगानिस्तान इंडिया ने किया। आपको कोई और मुल्क, आप पहले भी इंडिया आपके खिलाफ हो गया, अब खिलाफ वही मजम्मत कर रहा है, उसके खिलाफ कर दिया। अफगानिस्तान को आपने अमेरिका को अड्डे दे दिए थे कि यार आप ये चलाओ, अफगानिस्तान आपके खिलाफ हो गया। बांग्लादेश को आपने 1971 में वैसे खो दिया। आप कर क्या रहे, आप सारे मुल्क तो आपके खिलाफ हो गए हुए हैं। राना साहब, अगर ये मेरी अल्लाह करे ये राना साहब तक पहुंचे, राना साहब को मैं राना साहब सिर्फ आप मुझे इस बात का जवाब दे दें कि 4 साल खान की हुकूमत रही है, KPK में कभी ब्लास्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान में कोई ब्लास्ट हुआ है? नहीं हुआ। कोई बता दे। 3.5 साल कोई हमला नहीं हुआ। ये चोर है, डाकू है, इनको बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये पार्लियामेंट हाउस में बात जो होना चाहिए। ये जो आवाम गरीब मरती है, हमारे पुलिस एहलकार शहीद होते हैं, हमारी आर्मी के जो सोल्जर है वो शहीद होते हैं। आज तक मैंने नहीं सुना कोई पॉलिटिकल आदमी बम में ब्लास्ट में चला गया। कभी सुना आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। वहाँ पे मरते हैं, हमारे भाई मरते हैं, पुलिस वाले मरते हैं, आर्मी वाले मरते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान मरते हैं। कभी आपने नहीं सुना कि वजीर दाखिला मार गया है, वजीर खारजा मर गया है। वजीर खारजा वजीर दाखिला तो इन्ना नहीं पता, कुल वल्ला हद छोटी जिनी सूरत है वो इन्होंने नहीं आती, उन्होंने इन्ना नहीं पता वजीर खारजा जो साडा वो चर्च जो ईद की नमाज नहीं होती। ख्वाजा साहब कभी टाइम लगा तो किसी बच्चे को भी सीख लो, पता चल जाएगा तुहानू कि नमाज ईदैन मस्जिद च होंदी है, कभी चर्च नहीं होया था।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसे हैं? खैर है, शुक्र है अल्लाह का। ठीक हो? क्या करते हैं खान साहब आप? हम तो बस इधर काम करते हैं जैकेट का। माशाल्लाह जैकेट बेचते जैकेट हैं। बेचते ये हैं। सीजन खत्म नहीं हुआ? सीजन तो अभी शुरू है थोड़ा दिन रह गया बस, इंशाल्लाह अच्छा, बंद करना है। खान साहब मेरा टॉपिक ये है कि ख्वाजा से को जानते हो? हाँ, ख्वाजा सबको तो जानता हूँ। अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा किधर है? अच्छा, अच्छा। वो कह रहा है आपका मुल्क डिफॉल्ट हो गया है, अब हम अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू कर दें। अच्छा मुल्क डिफॉल्ट हो गया, अब हम इस मुल्क में कोई तवक्कुल नहीं रख सकते। अच्छा। आप अपने पैरों पे खड़ा हो, इस पे क्या कहेंगे? ख्वाजा सबको तो हमारा तो ये प्याम है, ख्वाजा सबको मुल्क डिपार्ट नहीं हुआ। मुल्क अगर ये लोग मुल्क ये लोग छोड़ेगा, ये किसी के हवाले करेगा इमरान खान के जैसा बंदे को, तो मुल्क चल जाएगा। जब तक ये लोग बेटा होगा, मिका साचार बेटा होगा, तो मुल्क क्या कि मैं ये सोच रहा कि ऐसा नहीं कोई और आ जाएगा कब्जा लगाए। ये लोग जब तक होगा तो मुल्क डिपार्ट है। अगर ये लोग चला जाएगा, जान हमारा छोड़ेगा, तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की कर लेगा, इमरान खान आ जाएगा। मुझे बताओ आपसे यही पूछ, मुल्क डिफॉल्ट IMF से के इन्होंने IMF से इन्होंने जो मुआहदे किए हैं, आप मुझे बताइए जब मुआहदे के बाद भी डिफॉल्ट हो गया, अवाम पे 200 अरब के टैक्स लगाए, फिर भी डिफॉल्ट हो गया मुल्क। भाई IMF वाला जो है इसके ऊपर तो इतबार पेला नहीं कर रहे, ठीक है। और ये कर्जे लेके आता है, इतना पैसा आ जाता है पाकिस्तान में, कहा जाता है ये लोग खुद चोर है। चोर इसलिए कि ये डॉलर खुद छुपाता है, फिर जब डॉलर महंगा होता है फिर बाहर लेके आता है। ये खुद चोर है। अगर ये आवाम का छोड़ेगा तो पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ अल्लाह ने बहुत नेमतें दिया। ये लोग हमारा जान छोड़ेगा तो मुल्क चल जाएगा। मुझे बताओ तुर्की में जब सामान भिजवाया परसों, अच्छा वहाँ से आपको पता है न्यूज़ क्या आई थी? यार पता बलोचिस्तान को जो सैलाब आया था पिछले साल, वही सामान पकड़ के इन्होंने तुर्की को भेज दिया। अच्छा। अब तुर्की वाले कह रहे हैं ये सामान जो जब उन्होंने खोला, वो कहते हैं ये तो सामान हमारा ही है। अच्छा। जो हमने भेजा है, ये आप सामान ले जाओ, हम भिखारी नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं, आप ले जाओ सामान। इतनी बड़ी बिस्ती हुई है हमारे मुल्क के आगे, ये इन्होंने बड़ी बिस्ती करवाई, हर जगह मांग रहे हैं। ये जो शहबाज शरीफ है हर मुल्क में जाकर मांग रहे हैं। अब कितनी बड़ी बिस्ती होगी दुनिया में, बिस्ती हो गई। वो करप्शन कहते हैं, आपको करप्ट लोगों, आपने करप्शन किया इतनी बड़ी, आपने आवाम को क्यों डिलीवर किया? ये भाई बात ये है कि इसको नया, इसका तो दिल इतना मजबूत हो गया। ये अगर तुम किसी बच्चे को भी चोर कह दो, चोर हो, तो वो रो पड़ जाएगा। इनका दिल जो है ना वो मजबूत हो गया। इसको शर्म नहीं आता है कि शर्म क्या चीज़ होता है, वो नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा है। बेशर्म हो गया, बेशर्म हो गया। अगर शर्म आता था तो ये जब उधर जलजला हो गया, बिलावल ये जाता था वहाँ, तो उसने मना किया कि मत आओ तुम। इसको अगर शर्म आता था तो ये सोच के ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये गया भी है तो क्या करके गया है? सामान वही ले गया है जो उन्होंने भेजा, वही ले गया। इतनी बड़ी बिस्ती हो गई है, दुनिया के अंदर बिस्ती हो गई हमारी। ये देख लो, ये उसने हमारे ऊपर हमारे लिए भेज दिया यह कि आप अपना जो सैलाब लोग हैं उनको दे दो, तो वो वहाँ पे भेजा नहीं है, वो छुपा के रखा है। ये देख लो, ईश्वर का निशान है। क्या होता है? वो फजलुर रहमान के जलसा था, तो वहाँ इन्होंने तंबू लगाए हुए थे। अच्छा। वो जो बाहर से सामान साहिबान आए थे ना, खैमे वगैरह, वो फजलुर रहमान के जलसे के इन्होंने ऐसे लगाए हुए थे। वो बाहर के थे, वो बाहर के थे। हाँ, वो बाहर से आया था, इमदादी सामान आया था जलजला जदगान के लिए, लेकिन इन्होंने वो सारा जो है वो इकट्ठा करके रख दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ जी। नहीं वो आपको पता है वो जो पिछले साल जो सैलाब आया था, उसका सामान तो था, वो ही ले गए वो अब जो पड़ा है वो इन्होंने दिखाने के लिए वो उधर ले गए कि हम बड़ी इमदाद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा ये तो हमारा ही सामान है। ठीक है। उन्होंने सोचा रहा खान साहब कि इनको पता नहीं चला, मगर वो उन्होंने जब खोला वो कहते ये तो सामान हमारा ही है। हाँ जी, ये बात है। ये इस तरह हो गया। मुझे बताओ, खान की बात करते हैं आप। खान आपस में, इनके लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और राना सनाउल्लाह को, अब जब खान साहब की हुकूमत थी तब तो हमले नहीं हो रहे थे। अब खान गया तो ये अभी साल के अंदर 1.5 साल के 2 हमले हो चुके हैं। एक KP के धमाका हो गया, एक यहाँ पे कराची में हुआ है। अब मुझे राना सनाउल्लाह पकड़ता है, वो पकड़ के साथ इंडिया के भी इंजाम लगाता है, अफगानिस्तान पे इंजाम लगाता है। क्यों? वो ही दोनों पे इंजाम लगा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान मुल्क पाकिस्तान का ही था, आपको था, उनके दोस्त से वो खिलाफ हो गया पाकिस्तान के, इसी वजह से कि आए दिन हमारे पे इंजाम। इंडिया वो खिलाफ हो गया है, तो ज़्यादा आपकी बंद हो गया उसके साथ। की सोच को ये पहुंच ही नहीं सकते। ये जो सियासतदान है, ये सियासतदान नहीं है, ये लुटेरे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खातर है, अपनी जेबें भरने के लिए। जो बचत है वो सारी अपनी इकट्ठी करते हैं और इनको किसी से कोई गर्ज नहीं है।
समझे। आप क्या कहेंगे? खां की सोच को ये पहुंच ही नहीं सकते। खां एक न्यूट्रल मैन है, समझे। वो किसी किस्म के, वो किसी के यानी कि वो नहीं रह सकता, किसी की सोच पर नहीं आता। वो अपनी सोच सोचता है। वो उसको इंडिया हो, वो कोई अमेरिका हो, कोई हो, वो किसी के ग़ुलाम नहीं है। वो मौत को पसंद करता है, मौत को तरजीह देता है, लेकिन इनकी तरह वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? एक ये अंकल- भाई खान साहब का जो सोच है का ना, सोच वो इस तरह सोच नहीं है जिन इस लोगों का सोच है। खान साहब का सोच है सिर्फ आवाम के लिए कि मेरा आवाम ऊपर आ जाए, ताकि वो आवाम गरीबी के ये हालात से निकल जाए। तो वो ठीक है, आपको पता है, आप सब आप सारे सुन रहे हैं, मेरी बात सुने। बात सुने। वो खां गया था रशिया, वो जो उसने मुआहदा किया था गंदम का और वो तेल का, ठीक है। तो ये बाजवा साला लगता था। इसने कहा कि ये आप उसको कंडम आपको मैं तो बताता हूं। वो अमेरिका कह रहा है जी कंडम करें, तो खान ने तो कहा था कि अमेरिका कह रहा है कंडम करें, तो ये जो भारत ले रहा है, इंडिया उससे ले रहा है, उसको क्यों नहीं कहता? हाँ, ये बात पॉइंट ये उसको है। क्यों नहीं कहता? वो इसलिए कि वो गुलामी पसंद नहीं करता, हमको गुलाम रखना हाँ, चाहता ठीक, है। ये हम बात- ये ये पॉइंट का अंकल ने ये सही बात बिल्कुल ये अंकल जी ने जो बात किया ये सही मैं बात आपसे बात है। करूंगा। सही बात ये है कि इसने जो बोल दिया कि देख लो खान साहब गया उधर, उसने हमारे लिए कितना अच्छा मुआहदे कर दिया। आपको पता है खान साहब की जब हुकूमत है, आप सारे जानते हो कि आपके पासपोर्ट की कितनी वैल्यू थी उस टाइम। अब आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? अब वो जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे वो बाहर से पैसा भेजने वाले, वो नहीं भेज रहे, उनको पता है ये चोरी टैक्स ही सारा कटौती हो जाएगी इनका। क्या समझे ये बात? अगर तुम ये बात तुमने कह दिया कि अभी क्या हुई लिया, यकीन करो मैं कारोबार कर रहा हूँ, इतना बड़ा कारोबार, इस बड़े कारोबार में ये जो मुल्क का हालात हो गया का ना, मैं जो अभी 4 लाख रुपए कर्जा है, यकीन करो वो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ कि ये किस तरह कर लो। मुझे सोच भी बिल्कुल जहन में नहीं आता है कि ये किस तरह होगा। ठीक है खान साहब, अब यार इसको एकदम बंद करके इसको बंद करो वहाँ से। मैं नहीं लिखा है।